अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है रेहान और गाइस फाइनली सैमसंग की ए सीरीज का एक नया मॉडल सामने आया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A13। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई रिसेंटली सैमसंग ने ए सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए हैं, लाइक सैमसंग गैलेक्सी A12, सैमसंग गैलेक्सी A32, सैमसंग गैलेक्सी A52 और सैमसंग गैलेक्सी A72। तो अब जो सीरीज आएगी सैमसंग गैलेक्सी A13 सीरीज, इसमें भी आपको 3-4 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, लाइक सैमसंग गैलेक्सी A13 देखने को मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी A33 देखने को मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी A53 देखने को मिलेगा और लास्ट में सैमसंग गैलेक्सी A73 देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो सैमसंग का मॉडल सामने आया है वो है जी सैमसंग गैलेक्सी A13 5G। बेसिकली सैमसंग A13 को ग्लोबली मार्केट में 5G के साथ लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि भाई पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन 4G वेरिएंट के साथ आएगा या फिर 5G वेरिएंट के साथ आएगा। लेकिन अभी तक जो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बाय रही है वो है जी 5G स्मार्टफोन की, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और गाइस, अगर आप लोग सैमसंग के लवर हैं या फिर सैमसंग की अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि ए सीरीज में से होने वाले हैं, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और हां गाइस, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन गाइस अगर आप लोग चैनल पे पहली दफा आए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, ऑल करो, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस, बात को स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो यहां पर आपको 6.48 इंचेस का आईपीएस पैनल दिया जाएगा, 1080p की रेजोल्यूशन होगी, यानी कि फुल एचडी डिस्प्ले होगा। अब ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी सैमसंग वालों की कि भाई सैमसंग गैलेक्सी A13 के अंदर आपको फुल एचडी डिस्प्ले प्रोवाइड किया जा रहा है, वरना हमने ऑलमोस्ट स्मार्टफोन देखे हैं कि भाई 40-40 हजार की प्राइस में हमें 720p डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। ये चीज मुझे सैमसंग वालों की बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि भाई उन्होंने आईपीएस पैनल के साथ 1080p वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। इसके अलावा प्रोटेक्शन की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में नोच दी जाएगी और नोच के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप लोग इजीली 1080p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो नो डाउट ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में अच्छा होने वाला है। और आप लोगों को पता है कि भाई सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और मोस्टली ब्रांड्स को सैमसंग ही डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। खैर, बैक डिजाइन के हवाले से बात करूं तो स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की है, जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। एक सिंपल सा डिजाइन आपको स्मार्टफोन की बैक पर देखने को मिलेगा। वैसे गाइस, इस स्मार्टफोन में 2 कलर आते हैं, एक ब्लैक कलर है और एक व्हाइट कलर है। पर्सनली जो ब्लैक कलर है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खैर, डिजाइन वाइज और डिस्प्ले वाइज तो ये स्मार्टफोन ठीक ठाक होने वाला है, लेकिन अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैक कैमरास की। तो इस स्मार्टफोन की बैक पर वर्टिकल शेप में ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा, जिसमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, थर्ड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा और इसी के साथ आपको एलईडी फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। यहां पर कैमरास का जो डिजाइन है वो आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A32 में देखने को मिला है, यानी कि कैमरास के साइड पे कोई भी बम्प देखने को नहीं मिलेगा। कैमरास जो है वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, जैसा कि हमें सैमसंग गैलेक्सी A32 में देखने को मिले हैं। और पर्सनली ये वाला जो डिजाइन है ना कैमरास का, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और इसी के साथ आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और गाइस, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। One UI 3.1 दिया जाएगा, जो कि सैमसंग की तरफ से आने वाला एक मोस्ट लेटेस्ट कस्टम UI है। चिपसेट के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको MediaTek Dimensity 700 दिया जाएगा, जो कि 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा तगड़ा है। यानी कि इस चिपसेट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई स्मार्टफोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। आप लोग इस स्मार्टफोन को किसी भी टाइप की यूजेज के लिए परचेज कर सकते हैं अगर आप लोग सैमसंग के लवर हैं तो। अदरवाइज अगर आप लोग सैमसंग के लवर नहीं है, ब्रांड वैल्यू से मतलब नहीं है, आप लोगों को सिर्फ अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो फिर आप लोग इस स्मार्टफोन को छोड़ के दूसरे स्मार्टफोन्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन मौजूद हैं जो आपको इस स्मार्टफोन से काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमेशा की तरह सैमसंग इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में ओवर प्राइस ही लॉन्च करेगा। स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन की काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन अगर ये स्मार्टफोन अग्रेसिव प्राइस में आ जाता है तो डेफिनेटली भाई ये स्मार्टफोन सुपर वैल्यू फॉर मनी होगा। खैर, प्राइस के बारे में आगे चल के बात करते हैं, लेकिन अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट की। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जा सकते हैं। पहले वेरिएंट में आपको 464 देखने को मिलेगा और दूसरे वेरिएंट में आपको 4128 देखने को मिलेगा। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी होगा और साथ ही आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा अप टू 512 GB। और गाइस, लास्ट में बात करते हैं बैटरी की। तो सबसे पहले भाई यहां पर आपको USB Type-C की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी, जिसके
साथ आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि विद इन 1 आवर एंड 20 मिनट आपके जो मोबाइल की बैटरी है यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A13 की बैटरी है वो 0 to 100 फुल हो जाएगी। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नो डाउट ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से काफी अच्छा स्मार्टफोन है। 3 चीजें स्मार्टफोन की मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी हैं। सबसे पहले भाई यहां पर आपको फुल HD डिस्प्ले दिया जाता है। दूसरी चीज यहां पर आपको 5G चिपसेट देखने को मिलता है जो कि MediaTek Dimensity 700 वाला है। तीसरी चीज यहां पर 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो ये 3 चीजें मुझे स्मार्टफोन की काफी ज्यादा अच्छी लगी हैं। लेकिन इन तमाम स्पेसिफिकेशन को एग्रेसिव बनाएगी इस स्मार्टफोन की प्राइस। यस गाइस, प्राइस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस कुछ 30 से 35 हजार के लगभग रखी जाएगी। अगर ये स्मार्टफोन 30 से 35 हजार की रेंज में आ भी जाता है तो डेफिनेटली भाई ये स्मार्टफोन एक सुपर वैल्यू फॉर मनी होगा। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में ओवर प्राइस आने वाला है। बाकी गाइस आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के हवाले से या फिर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के हवाले से कि भाई सैमसंग इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में कितनी प्राइस रेंज में लॉन्च कर सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है कि भाई ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में 4G के साथ आएगा या फिर 5G के साथ आएगा। मोस्टली स्मार्टफोन हमें 4G के साथ देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये स्मार्टफोन भी हमें 4G के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस स्मार्टफोन को ग्लोबली मार्केट में 5G के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसकी स्पेसिफिकेशन आपको आज की इस वीडियो में मैंने बता दी है। बाकी गाइस आप लोगों को स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन कैसी लगी है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के हवाले से। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में 2022 में लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है कि भाई ग्लोबली मार्केट में स्मार्टफोन को नवंबर या दिसंबर के मंथ में लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन हमें 2022 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2022 के अंदर हमें सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। सैमसंग A13 देखने को मिलेगा, सैमसंग A33 देखने को मिलेगा, सैमसंग A53 देखने को मिलेगा और सैमसंग A73 भी देखने को मिलेगा। वैसे गाइस आप इन चारों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।